हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या पढ़ने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। मैं आपको इन शब्दों का मतलब बताऊंगी, इन शब्दों को इस्तेमाल करना बताऊंगी, इन शब्दों को कैसे आप नेगेटिव वाक्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बताऊंगी, सवाल पूछने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो फुल ऑन पावर पैक वाली क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारे किसी भी सोशल मीडिया के जरिए और कर सकते हैं आप हमें फॉलो हमारे किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है डू और साथ में लगा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है, साथ में लगा हुआ है सब्जेक्ट। जी हाँ, तो डू के साथ जब सब्जेक्ट लग जाता है तो उसका इस्तेमाल जो है वो आप कैसे कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो देखिए, डू के साथ जब सब्जेक्ट लग जाता है तो जो उसका अर्थ निकल करके आता है वो क्या निकल करके आता है। अर्थ बन जाता है क्या ब्लैंक ता हूं ते हो ते हैं, यानी कि क्या ता हूं, क्या ते हो, क्या ते हैं, ये जो है इसका मतलब निकल करके आ जाता है। चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल होता किस जगह पर है। तो क्या मैं खाता हूं, तो इस हिंदी वाक्य में आप बस क्या ता हूं को पर ध्यान दीजिए। दिख रहा है आपको, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। अब इसके बाद अगली बात जो जाननी आपके लिए जरूरी है वो ये है कि डू प्लस सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल आप किसके किसके साथ कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से लग जाएंगे। लग जाएगा आई, यू, वी और दे। जी हाँ, इनका इसका इस्तेमाल जो है आप आई, यू, वी और दे के साथ ही करेंगे। इसके आगे बढ़ते हुए अगला है डज प्लस सब्जेक्ट, यानी कि डज जो शब्द है उसके साथ हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। तो फिर क्या होगा, चलिए मतलब और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे। तो क्या मतलब आ जाता है, मतलब आ जाता है क्या ता है, क्या ती है, ये इसका मतलब आ जाता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। क्या वह खाता है, क्या है इसका अर्थ, क्या वह खाता है, डज ही ईट, क्या वह खाता है, डज ही ईट। अच्छा, रूल जान लेंगे फिर इसका। रूल क्या है भाई, तो ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। डज प्लस सब्जेक्ट, मतलब डज जब रहेगा उसके साथ जब सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई भी नाम जो है वो लग जाएगा। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं आगे। अगला है डिड प्लस सब्जेक्ट। क्या है, डिड और साथ में सब्जेक्ट लगा हुआ जब होगा तब की बात अब करेंगे। सबसे पहले मतलब जान लेंगे। मतलब क्या होगा, क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, ये जो है इसका अर्थ निकल करके आएगा। क्या अर्थ निकल के आएगा, क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी। चलिए इस्तेमाल देखें। क्या मैं खाता था, क्या मैं खाता था। इसको थोड़े अलग तरीके से अगर आप बोले तो आप ये भी बोलते होंगे कई बार, क्या मैंने खाया, क्या मैं खाता था या क्या मैंने खाया, डिड आई ईट, डिड आई ईट। चलिए इस्तेमाल जानेंगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल जो है आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि डिड के साथ जो है वो कोई सा भी सब्जेक्ट लग जाएगा उसके बाद, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल जो है वो बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अगला है विल और साथ में है सब्जेक्ट, यानी कि विल लगा हुआ है और सब्जेक्ट लगा हुआ है साथ में। चलिए इस्तेमाल देखें। सबसे पहले मतलब जान लेते हैं। क्या मतलब आ जाएगा, क्या ऊंगा, क्या एंगे, क्या ओगे। और ध्यान रखिएगा अभी मैं आपको जो भी करा रही हूं वो सवाल पूछने के, यानी कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके कैसे आप सवाल पूछ सकते हैं ये हम लोग जान रहे हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। क्या मैं खाऊंगा, तो आप इस वाक्य में देखिए क्या ऊंगा दिख गया वाक्य में, और कि मैंने क्या बताया था बीच में ब्लैंक भी आएगा। क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट। तब विल के साथ सब्जेक्ट कौन सा लगेगा ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो विल के साथ आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है एम, इज, आर और सब्जेक्ट, यानी कि एम के साथ एम प्लस सब्जेक्ट,
इज प्लस सब्जेक्ट, आर प्लस सब्जेक्ट। ये तीनों कैसे इस्तेमाल होंगे, कैसे एक दूसरे से अलग हैं और कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, ये हम लोग आज जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एम प्लस सब्जेक्ट की। तो एम प्लस सब्जेक्ट का जो अर्थ आ जाएगा वो होगा क्या रहा हूं, क्या रही हूं। ये इसका अर्थ आ जाएगा। क्या आएगा? क्या रहा हूं, क्या रही हूं। क्यों? क्योंकि ये एम के साथ इस्तेमाल हो रहा है। क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग। अब जानते हैं कि एम, इज, आर तीनों का इस्तेमाल आखिर करेंगे किस सब्जेक्ट के साथ। तो जब भी आप एम का इस्तेमाल करें ध्यान रखें कि सब्जेक्ट जो है वो आई होना चाहिए। ठीक है, आई सब्जेक्ट होगा तो एम आ जाएगा, यू वी दे होगा तो आर लग जाएगा, ही शी इट और कोई भी नाम होगा तो इज लग जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई। दोबारा से बता दूं, आई रहेगा तो एम लगेगा, यू वी दे रहेगा तो आर लगेगा, ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो क्या लगेगा? इज लगेगा। चलिए एक एक करके अब सबका इस्तेमाल को देखते हैं। क्या वे आ रहे हैं, आर का क्या हो जाएगा फिर? आर प्लस सब्जेक्ट। क्या रहे हैं, क्या रहे हो, ये हो जाएगा आर प्लस सब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर देखिए, क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग। क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इज का। इज प्लस सब्जेक्ट जब होगा तब क्या हो जाता है। तो क्या रहा है, क्या रहे हैं, क्या रहे हो, ये हो जाएगा। क्या रहा है, क्या रहे हैं, क्या रहे हो। इस्तेमाल कैसे होगा? उदाहरण देख लीजिए। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। और फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि आई रहेगा तो एम का इस्तेमाल हो जाएगा, यू वी दे रहेगा तो आर का इस्तेमाल हो जाएगा, और ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो इज का इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं वॉज और वर के साथ जब सब्जेक्ट लगेगा तो सवाल कैसे पूछेंगे, यानी कि वॉज प्लस सब्जेक्ट और वर प्लस सब्जेक्ट, इन दोनों को अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट जब होगा तो उसका अर्थ क्या निकल करके आएगा? अर्थ निकल के आएगा क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी। ये निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी, ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहले वॉज प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल देख लेते हैं। क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी। क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग। क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर वॉज जब रहेगा तो कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, वर जब रहेगा तो कौन सा सब्जेक्ट लगेगा। तो जब भी आपको वॉज दिखे तो आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम ही लगेगा, और जब वर दिखे तब यू वी दे लगेगा। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब यू वी दे सब्जेक्ट के तौर पर दिखे तो आप वर का इस्तेमाल करेंगे, और आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम दिखे तो आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए उदाहरण देखते हैं ज्यादा बेहतर समझने के लिए। उदाहरण देखिए वर का, वर प्लस सब्जेक्ट। क्या वे पढ़ रहे थे, वर दे स्टडिंग। क्या वे पढ़ रहे थे, वर दे स्टडिंग। क्लियर हो गई बात? अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। जी हाँ, विल तो है ही यहाँ पर, विल के साथ सब्जेक्ट भी लगा हुआ है और उसके साथ बी, बीई, बी भी लगा हुआ है। तो क्या इसका अर्थ निकलेगा और कैसे इसका इस्तेमाल होगा, चलिए जानते हैं। अर्थ जानिए सबसे पहले। क्या रहा हूंगा, क्या रहे होंगे, क्या रही होगी, ये इसका अर्थ निकल करके आ जाता है। और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल देखिए किसके किसके साथ आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन सा इस्तेमाल हो सकता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम इस्तेमाल हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। यहाँ पर बात यहाँ तक क्लियर हो गई। ये हमने पढ़ा, सवाल पूछने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल हमने पढ़ा। अब जानेंगे नेगेटिव में कैसे इन वाक्यों का, कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल आप वाक्यों में कर सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं डू, साथ में लग गया है नॉट, बन गया है ये डू नॉट। क्या बन गया है? डू नॉट बन गया है ये। अच्छा, इसका अर्थ क्या निकल करके आ जाता है? नहीं ता हूं, नहीं ते हो, नहीं ते हैं। क्या अर्थ निकल करके आया? नहीं ता हूं, नहीं ते हो, नहीं ते हैं। चलिए इस्तेमाल देखिए। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट।
मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। देख रहे हैं इस्तेमाल इसका। चलिए इस्तेमाल देखते हैं किस किस के साथ आप कर सकते हैं। डू नॉट का इस्तेमाल आप आई यू वी दे, ही आई यू वी दे के साथ कर सकते हैं। ही शी इट और नेम के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ही शी इट नेम के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो डू नॉट का इस्तेमाल जो है वो आई यू वी दे के साथ आप कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं और समझते हैं थोड़ा बेहतर। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट। हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं जाते हैं यहां पर हो जाएगा वी डू नॉट गो, वी डू नॉट गो। अच्छा, हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी डू नॉट स्टडी, वी डू नॉट स्टडी। क्लियर हो गई बात। 2 वाक्य आपको बता दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है डज नॉट। क्या है डज नॉट? इसका क्या अर्थ निकल करके आता है, नहीं ता हूं, नहीं ता है, नहीं ती है। क्या निकल के आता है डज का, नहीं ता है, नहीं ती है। इस्तेमाल देखते हैं। वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। चलिए डज नॉट का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था ना, ही शी इट नेम के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं आगे बताऊंगी। तो डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट और कोई भी नाम अगर रहता है वाक्य में एज अ सब्जेक्ट तो वहां पर डज नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं अगला डिड नॉट का इस्तेमाल। जी हाँ, तो सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। अर्थ होता है नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी, या फिर नहीं या, नहीं ये, नहीं ये। इसको देखिए घबराने की जरूरत आपको है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे फर्क थोड़ा सा बस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी बोली में फर्क आ जाता है कई बार। कैसे आता है चलिए दिखाती हूँ आपको एग्जाम्पल में। मैं नहीं खाता था, या तो आप ये वाक्य बोलते हैं पर आप ये भी तो बोलते हैं मैंने नहीं खाया। तो देखा आपने कैसे आया, नहीं या, नहीं ये, नहीं ये। इसके लिए बताया था। क्यों? क्योंकि इसका अंग्रेजी तो सेम हो जाएगी लेकिन हिंदी जब हम लोग बोलते हैं ना तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं मैं नहीं खाता था, कई लोग बोलेंगे मैंने नहीं खाया। मतलब ये 2 अलग अलग सिचुएशन पे बोले जाने वाले वाक्य है, दोनों ही का इस्तेमाल होता है, दोनों ही सही है और दोनों की ही अंग्रेजी जो है हो जाएगी आई डिड नॉट ईट। क्या हो जाएगी, आई डिड नॉट ईट। चलिए डिड नॉट का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं, जी सबके साथ कर सकते हैं। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप डिड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है विल नॉट। क्या है, विल नॉट, यानी कि विल है साथ में नॉट लगा हुआ है। क्या बन जाएगा, नहीं ऊंगा, नहीं एंगे, नहीं ओगे। क्या बन जाएगा, नहीं ऊंगा, नहीं एंगे, नहीं ओगे। ये हो जाएगा इसका अर्थ। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। चलिए इस्तेमाल किसके किसके साथ कर सकते हैं वो जानना जरूरी है। विल नॉट का इस्तेमाल आप आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एम, इज, आर के साथ जब नॉट लग जाता है तो कैसा इस्तेमाल होता है। यानी कि एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, इसका इस्तेमाल कैसे होता है चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले इन तीनों का मतलब जान लेते हैं। यानी कि एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, इन तीनों का अर्थ क्या निकल करके आता है। अर्थ निकल करके आता है नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं, नहीं रही है, नहीं रहे हैं, नहीं रहे हो, नहीं रहा है। ज्यादा बहुत सारा ढेर सारा देख करके घबराइएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट भी तो 3 का पढ़ रहे हैं ना। एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, तीनों का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। बस इसका अर्थ याद रखना है। अर्थ याद रखना और भी आसान हो जाएगा जब आप ये जान जाएंगे कि इसका इस्तेमाल किसके किसके साथ करना है। उदाहरण सबसे पहले देखते हैं। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। तो भाई एम नॉट का इस्तेमाल किसके किसके साथ कर लेंगे, भाई सिर्फ आई के साथ एम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यू वी दे के साथ आर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए इस्तेमाल भी देख लेते हैं। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग।
वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। बढ़ते हैं आगे, अगला है वॉज नॉट या वर नॉट, यानी कि वॉज के साथ नॉट कैसे इस्तेमाल होगा, वर के साथ नॉट कैसे इस्तेमाल होगा, ये दोनों चीजें जानेंगे। सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। अर्थ क्या निकल जाएगा, नहीं रहा था, नहीं रहे थे, नहीं रही थी, ये इसका अर्थ निकल करके आएगा। चलिए इस्तेमाल देखें। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट स्टडिंग, ये वर का इस्तेमाल है। वी वर नॉट स्टडिंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट स्टडिंग। अब आपके दिल में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि वॉज नॉट का इस्तेमाल किसके साथ होगा, वर नॉट का इस्तेमाल किसके साथ होगा। चलिए आपके सवालों का जवाब, वॉज नॉट का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। वर नॉट का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ होगा, यानी कि आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम वॉज नॉट के साथ इस्तेमाल होगा। यू, वी, दे वर नॉट के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। विल नॉट बी, यानी कि विल के साथ नॉट लगा और साथ में बी भी लग गया। कैसे इस्तेमाल होगा, पहले मतलब जानना होगा। नहीं रहा हूंगा, नहीं रहे होंगे, नहीं रही होगी, ये इसका अर्थ निकल करके आएगा। नहीं रहा हूंगा, नहीं रहे होंगे, नहीं रही होगी। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं नहीं खा रहा हूंगा, मैं नहीं खा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं किसके साथ कर सकते हैं। तो भाई गुड न्यूज ये है कि इसका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, साथ ही यू, वी, दे के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि आई, ही, शी, इट कोई भी नाम और यूवी दे के साथ भी आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विल नॉट बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहेगी बात। सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास आपको पसंद आई है या नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी जो अंग्रेजी बोलने की जो राह है उस पर जो है, जो रास्ता है उस पर रोड़ा बनते हैं। और भाई मेरा काम तो यही है कि मैं आपकी जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं उन सबको दूर करूं। जहां भी छोटे छोटे जगहों पे आप फंसते हैं उन जगह से आपको निकालूं और आप प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी बोल पाएं। तो ये क्लासेस जो होती हैं ये बहुत ही इंटेंस और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं जो आम जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और बच्चे यहीं पे फंसते हैं। तो आप इसके बाद नहीं फंसेंगे। तो इस क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन्स हो वो टाइम एंड अगेन दूर होती रहे। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स के लिए आप जरूर हम लोगों से संपर्क कर लें। हमारी टीम द्वारा आपको भेज दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के रिगार्डिंग भी आप जरूर संपर्क कर लीजिएगा। इसकी जानकारी भी आपको भेज दी जाएगी। ये तीनों किताबों के बारे में जानकारी आप जरूर प्राप्त कर लें, इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको बिल्कुल ले लेनी चाहिए। अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाना चाहते हैं, बेहद मुश्किल भरा काम लगता है तो इस कोर्स को करवा के देखिए बच्चों को, बच्चे भी खुश आप भी खुश। तो इसकी जानकारी भी जरूर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, राइटिंग पोर्शन जो है बहुत मुश्किल लगता है, ऐसे राइटिंग डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग, उसकी जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। तो आप इसकी जानकारी भी जरूर प्राप्त कर लें। और प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है ये, यानी कि आप अगर ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों, साथ ही लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इस कोर्स को करिए और नंबर स्कोर करिए। इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।